अमकी भक्ति साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। भगवत गीता हिंदू धर्म का सर्वोपरि आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन पर दिए हुए उपदेशों का संग्रह है। यह जीवन में क्रम, धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। पहले अध्याय में अर्जुन विवासाद योग कहा जाता है। इसका मुख्य सारांश। युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान के कारण कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। अर्जुन कहने लगा, श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने की। मोह और निराशा। अपने ही सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन मोह अटैचमेंट में पड़ गया। विषाद की स्थिति। अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों को मारकर मिलने वाले सुख में होने चाहिए। वे युद्ध न करने का फैसला करते हैं और शोक में अपना धनुष बाण रखकर रथ पर बैठ जाते हैं। इस अध्याय का कर्तव्य पालन। मुख्य धर्म मार्ग पर चलते समय इंसान का मोह भ्रम में फंसाना और उसकी बुद्धि के वैसे काम करने बंद कर देना, यह सब गहरे दुख विषाद में चला जाता है, जो कि इस प्रकार है। हम प्रथम अध्याय का अध्ययन विस्तार रूप से करेंगे। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। देववंश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करके श्री हरि ने भक्ति बढ़ी है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गुरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपने ही महिमा से कभी च्युति नहीं होते हैं, था शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की उस उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धत्य नाशक भगवान विष्णु शेष नाग में रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदरपूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य प्रति उदासीन से होकर जो क्षीर सागर में नींद ले रहे हो, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद में नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महाऐश्वर्य तेज का साक्षात कर रहा हूँ। देवी ने यह बहुत ही तेज है, जिसका यौगिक पुरुष कुशाग्र बुद्धि द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करने तथा जिसे मीमांसक विद्वान देवों की सार तत्व में निश्चित करते हैं। हे महाश्वर तेज, एक अजरक प्रकाश रूपी आत्मा रूपी रोग शोक से रहित अखंड आनंद का निष्पंज निहिरित तथा देव रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवसुरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत दिखाई देता हूँ। श्री लक्ष्मी से दोबारा प्रश्न पूछती है, हरि केशव, आप ही योगी पुरुषों के अध्यय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई अध्याय करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो गया है। यह चराचर जगत की सृष्टि से सहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थितियों में होकर भी मैं, यदि आप उसमें परम तत्व से भिन्न हो तो मुझे इसका बोध कराइए। श्री भगवान विष्णु बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य, पृथक भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला था। परमात्मा रूपी स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही उसके द्वारा ज्ञान योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित हुई। कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदनीय है और मन वाणी की पहुँच बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी उपस्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों में तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों में तुम 10 भुजाओं समझो, और 1 अध्याय में उदर और 2 अध्यायों में दोनों चरण कमल जानो। यह प्रकार 18 अध्यायों की वाणमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों को नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धिमान पुरुष गीता 1 का आधे अध्याय तथा 1 आधे का चौपाई श्लोक का प्रतिदिन अध्याय करता, वह सुस्मारक के सामने मुक्त हो जाता है। फिर श्री महालक्ष्मी पूछती है, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई थी?
भगवान विष्णु फिर से बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों की कुल देवी में हुआ था। वह न अध्याय करता था और जप न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेव में ही आसक्ता रहता था। हल जोतना और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उस समय मदिरा पीने का व्यसन था वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार ने उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुषमा अपने लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप को डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट रहा था और वहाँ बोझ ढोने बैल हुआ। उस समय किसी भी पर्सन ने अपने जीवों को आराम से व्यतीत करने के लिए उस खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर सड़ का भार ढोते हुए बड़े कष्ट में 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन सड़ंगन गुण किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचकर देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकर्षण हो गया। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस समय जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने यह बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। पश्चात कुछ लोगों ने यह बड़े बड़े पुण्यदानों को याद करते हुए उसके लिए दान दिया। उस समय भीड़ में से एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपना पुण्य का पता नहीं था, तो वह उसे लोगों को देखा देखी में बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज दूत ने उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमुनी में ले गए। वहाँ ये विचार किया कि वह वैश्यों के लिए कुछ पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया है। फिर भी वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ है। उस समय ही उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण किया। बहुत दिनों के बाद यह अज्ञान को दूर करने वाला कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वैश्यों के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया है? वैश्य होने के उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ था। तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया और उसकी पुण्य में तुम्हारे लिए दान दिया। इसके बाद वह दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वानों के अभिमान से मोहित रहा। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और अनेक घृणित लोगों में भटकता हुआ उसके बाद भी यह लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता ने वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग दर्शन पर जा पड़ा। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा के ले आए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों ने बालक बड़े आदर के साथ गीता का प्रथम अध्याय आवृत्ति करते। उन्हीं को सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाली बहेली ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात यह देवी ने मुझे खरीद लिया और यही मेरा वृत्तांत है जिसे मेरे को आप लोगों से बात किया। पूर्व काल में मैंने अपने प्रथम अध्याय का अभ्यास किया, जिसमें मैंने अपना पापों को दूर किया और फिर उसी के वैश्य का अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से यह अगर आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के पौराणिक, धार्मिक इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और अच्छे ग्रंथों से सहित कई प्रकार के वीडियो या दैनिक पंचांग संबंधी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा, क्या जानकारी प्राप्त हुई और हम आगे क्या बनाएं। इस टाइप का भी कोई कमेंट कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।